हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को अपने आर्ट के ज़रिए बयान करने की कोशिश की है। बेसिकली जो गोल रोटी प्रोजेक्ट था मेरा, बेसिकली इट ड्राइव्स फ्रॉम माय पर्सनल अनहेल्दी एक्सपीरियंस ऑफ अ मैरिज। ये काम भी डिपिक्ट करता था कि हाउ फीमेल्स आर बीइंग स्ट्रेच्ड। दिस वर्क रिप्रेजेंट्स के हाउ वी एक्चुअली सी पीपल और हाउ वी रिकॉग्नाइज देम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट हरा नवीद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को अपने आर्ट के ज़रिए बयान करने की कोशिश की है। गोल रोटी को एक ड्रेस के ऊपर सी कर उन्होंने ख़वातीन के लिए मौजूद जो स्टीरियोटिपिकल सोच हमारे मुआशरे में मौजूद है उसके हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैगाम देने की कोशिश की है और उनकी ख्वाहिश है कि इस सोच को जो है वो तब्दील किया जाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या ख्याल उनको आया कि उन्होंने ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का आर्ट फॉर्म जो है उसको अडॉप्ट किया, ये उन्हीं से जानते हैं। देखिए, जैसे आर्टिस्ट होते हैं ना, बीइंग आर्टिस्ट हम लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के मालिक होते हैं एंड वी गेट इजीली अफेक्टेड बाय इवेंट्स एंड डिसीजंस हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग्स। तो वो जो भी हमारे इर्द गिर्द सोशल पॉलिटिकल इवेंट्स अकर हो रहे होते हैं वो बहुत ईजीली असरअंदाज होते हैं हमारी ज़िंदगी पे और उनका बहुत मेजर रोल होता है हमारे काम पे, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वही हमारे काम में नज़र आने लग जाता है और उसका बहुत एक मेजर असर नज़र आता है हमारे काम के अंदर। बेसिकली जो गोल रोटी प्रोजेक्ट था मेरा, वो बेसिकली इट ड्राइव्स फ्रॉम माय पर्सनल अनहेल्दी एक्सपीरियंस ऑफ अ मैरिज और वो उस सब के बारे में था और मज़ीद और बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ कर रहा था वही प्रोजेक्ट कि क्या ज़रूरी होता है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए ये सब चीज़ों का आना या सीखना उसकी एजुकेशन के साथ साथ। वैसे मैं बिल्कुल गोल तो नहीं बना पाती, लेकिन यस, मुझे रोटी बनानी आती है और मुझे खाना भी बनाना आता है और मैं रोज़ अपनी अम्मी की हेल्प करती हूँ किचन में और हाउस होल्ड स्टाफ में और अपनी स्टूडियो प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें करती हूँ और ये सब चीज़ें सब लड़कियाँ ही ऑलमोस्ट कर रही होती हैं और मुझे लगता है कि बीइंग वर्किंग फीमेल इंडिविजुअल हम लोग साथ साथ ये सारी चीज़ें भी करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतें वैसे ही बहुत मल्टीटास्कर होती हैं। तो वो ये सब चीज़ें शायद उनकी ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं और बचपन से उसी प्रैक्टिस में होती हैं वो। तो डेफिनेटली मुझे ये सारा कुछ आता है और मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ इन एवरीडे लाइफ। लेकिन बात वही है कि उसको एक टैबू नहीं बना देना चाहिए या उसको इम्पोज़ नहीं कर देना चाहिए कि बस एक यही चीज़ है जो औरत की ज़िंदगी जहाँ पे बस रुकी हुई है या यही उसकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी का मकसद और बहुत कुछ होना चाहिए। उसकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो उससे बढ़ के होना चाहिए, किचन से कुछ बढ़ के। जैसे यहाँ पे ये जो मेरा आर्ट वर्क है ये वाला, इसमें बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इसके जो स्लीव्स थे उसको एक्सटेंड कर दिया। ये बेसिकली इट वाज नेल्ड ऑन अ वॉल, ये वाला काम। और ये काम भी डिपिक्ट करता था कि हाउ फीमेल्स आर बीइंग स्ट्रेच्ड from one end to another end limitlessly and how they are being asked to do so many things and to be so many things at the same time और किस तरह से उनसे एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है बहुत सारी शक्लों में। ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेक्टेशन लेवल सिर्फ बाप की या शौहर की शक्ल में हो, वो बच्चों की औलाद की शक्ल में भी होता है, भाइयों की शक्ल में भी होता है और बहुत सारी शक्लों में, माँ की शक्ल में भी होता है, बहनों की शक्ल में भी। तो वो एक एक्सपेक्टेशन लेवल है जो हर इंडिविजुअल से होता है और वो शायद सिर्फ फीमेल की भी बात नहीं है, आदमियों से भी होता है। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमी जो है वो ये भी हों और बहुत सारी चीज़ें करें। तो लेकिन बीइंग अ फीमेल मेरा काम चूँकि ड्राइव्ड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो फिर व्हाट आई डिड वाज कि फिर मैंने इस तरह से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि व्हाट आई वेंट थ्रू एंड व्हाट आई फील कि हाउ फीमेल्स आर बीइंग सप्रेस्ड इन द सोसाइटी। मेरे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे काम हैं डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में, डिफरेंट जो इवेंट्स हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं उसके बारे में। जैसे वर्क ऑफ माइन वाज अबाउट कश्मीर इंसिडेंट कि जिस तरह से कश्मीरियों पे लॉकडाउन हुआ 2 साल पहले इन 2019, तो उसके बारे में भी आई मेड फ्यू वर्क्स। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। तो एक आर्टिस्ट जो है वो उन सब चीज़ों का असर रख रहा होता है, उसकी ज़ात पे बहुत सारा असर हो रहा होता है, उसके इर्द गिर्द होने वाले इवेंट्स का, सोशल पॉलिटिकल डिसीजंस का। तो मेरा काम बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरे साथ एक इवेंट या एक इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में नहीं है सिर्फ। ये जो बेसिकली मेरा काम है चॉपिंग बोर्ड्स वाला,
दिस वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय मार्था रोजलर्स सेमियोटिक्स ऑफ किचन। और इस काम में बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि ये डिफरेंट कटिंग बोर्ड्स, चॉपिंग बोर्ड्स मैंने डिज़ाइन किए एंड आई रोट डिफरेंट स्टेटमेंट्स और इन अ वे कि वो सारी स्टेटमेंट्स जो थी, एक तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है एंड प्लस वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिपिक्ट करती हैं एक डिफरेंट किचन ऑब्जेक्ट को। तो हर स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्ट के बारे में है और चूँकि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और इसीलिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अबाउट एन एप्रन एंड देन अ बाउल एंड कप, और वो बेसिकली ये स्टेटमेंट व्हेन यू रीड देम ना तो दे आर इन अ वेरी सार्कास्टिक वे एंड दे इंडिकेट्स किचन के ऑब्जेक्ट्स भी एंड दे इंडिकेट्स मैनी अदर थिंग्स एट द सेम टाइम। दिस इज़ अबाउट फीमेल बॉडी, दिस इज़ अबाउट हाउ फीमेल्स आर बीइंग ट्रीटेड इन आवर सोसाइटी, और ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को डिपिक्ट करती हैं। जैसे द स्टेटमेंट ओवर हेयर इन माई हैंड, ये वाली स्टेटमेंट इज़ अबाउट कंटेनर usually considered small that typically has to be handled. So it is about cup and it is about many other things at the same time. So on a very lighter note मैंने कोशिश की कि काम बहुत ब्रूटल भी नहीं होना चाहिए, बहुत हार्श भी नहीं होना चाहिए, तो बहुत सार्कास्टिक वे में आई ट्रीटेड थिंग्स कि वो हंसते हंसते आप अपनी बात भी कह दें और आपका मैसेज भी कन्वे हो। मेरा एक और प्रोजेक्ट भी है थोड़ा सा डिफरेंट, तो अब मैं आपको वो भी थोड़ा सा दिखा दूँ। ठीक है, दिस वर्क रिप्रेजेंट्स के हाउ वी एक्चुअली सी पीपल और हाउ वी रिकग्नाइज देम। हम लोगों को कैसे देखते हैं, किस तरह याद रखते हैं या किस तरह मेमोराइज़ करते हैं या उनके बारे में कैसे बात करते हैं। तो ये बेसिकली हम सबकी ही एक थोड़ी सी रेसिस्ट सी अप्रोच है टुवर्ड्स पीपल कि हम उन्हें किस तरह देखते हैं, तो कि उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, जैसे गहरा गंदमी भूरा, हाउ वी सी पीपल के, और 5 फुट 5 इंच, इसी तरह 190 पाउंड। तो बजाय उनको उनके नाम से या उनकी क्वालिफिकेशन से याद रखने के, वी सी पीपल एज देयर हाइट, वेट और बॉडी फैट वेट, कि कोई गोरा है या टैन है या किस तरह से। तो दिस वर्क बेसिकली कमेंट्स ऑन द, ये बेसिकली एक आर्टिस्ट का काम ही होता है कि वो एक अवेयरनेस या एक क्वेश्चन रेज करे टुवर्ड्स हिज और हर वर्क कि हम किस तरह से जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें किस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, या हमें किस तरह से इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। कई बार इस तरह से लोगों को टैबुटाइज़ करने से या उनको ये नाम दे देने से या इस तरह से याद रखने से कि फ़लाना इस कद का लंबा या छोटा या मोटा, तो इस तरह से हम बहुत सारे लोगों के इमोशंस को हर्ट कर रहे होते हैं। तो हमें उनकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए और इस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहिए लोगों को और इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए।